हेलो बच्चों। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 देख लिए थे, ठीक है ना। केस नंबर 1 क्या था? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, ठीक है ना। मतलब वस्तु कहाँ रखे थे दोस्त? हम लोग पानी में रखे थे और हवा में से देख रहे थे, ठीक है। केस नंबर 2 क्या था? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, मतलब पानी में से देख रहे थे तो कहाँ पे था? तो बताया था दोस्त, अगर पानी में से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब उससे ऊपर दिखाई देगा। और बाबू केस नंबर 1 क्या था कि अगर लोग बाबू बाल्टी का पानी अगर नीचे है, ठीक है, क्या आपका बाल्टी में क्या जो पेंदी है, ठीक है, वो नीचे है। जब पानी में से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो पेंदी आपका ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। इस केस में मछली का आपको एग्जांपल बताए थे दोस्त, ठीक है। मछली को पकड़ते हैं तो नीचे से निकल जाता है, और अब क्या पानी में से मारेंगे तो आपका कहाँ पे निकलेंगे तो वो आपका चिड़िया नहीं नहीं पास कर बैठेगी, उसको मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग देख चुके थे। तो दोस्त आज हम पढ़ेंगे इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, ठीक है ना। कहता होगा आपका ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर क्या है? सबका रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम में क्या आपका डेंसर मीडियम, दोनों के बीच क्या करते हैं हम लोग? इंट्रोड्यूस करते हैं, रखते हैं। तो क्या होगा, क्या क्या आपको आपका फॉर्मूला आने वाला था, उसको देखिए। तो अब देखो एक ग्लास है, क्या होगा आपके यहाँ पे? आपका एक यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे बाबू एक क्या आपका गिलास है, ठीक है ना। देखते चलो क्या आपका ये क्या आपका गिलास है। दोस्त यहां से क्या कर रहा है? ये आकार नॉर्मल है, क्या ओके नॉर्मल है। तो ऐसे करो, यहां से मत भेजिए, ऊपर से भेजिए। यहां से देखो, देखते चलिएगा बाबू। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ग्लास का थिकनेस ये क्या दोस्त आपका टी है, ठीक है ना। क्या बाकी है? ये ग्लास है, क्या आपका ये बाबू ये ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, जो आर पार दिखाई दे सकता है। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जो आर पार दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे इसका थिकनेस टी है बाबू, ठीक है। क्या आपका थिकनेस टी है। और बाबू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, क्या दोस्त आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका इमेज कैसे कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे दिस इज एयर मतलब रेयर मीडियम, दिस इज एयर मतलब रेयर मीडियम, ये क्या आपका डेंसर मीडियम है। तो दोस्त जब लाइट आपका कहाँ से कहाँ जाता है? तो आपका लाइट रेयर से डेंसर में जाता है। कहाँ जाता है आपका? लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। कहाँ जाएगा आपका? डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल तरफ झुकेगा दूर भागेगा। जब लाइट आपका कहाँ से कहाँ जाएगा? आपका रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल तरफ झुकेगा दूर भागेगा। तो बताए थे कि जब लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। क्या होगा आपका? बेंड कर जाएगा। तो दोस्त यहाँ से लाइट आपका बेंड कर गया, क्या कर गया दोस्त आपका? यहाँ से लाइट आपका ये बेंड कर गया, और बाबू यहाँ से लाइट बेंड किया और यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है ना। बेंड किया और यहाँ से यहाँ चला गया। आप लोग देखते चलो। तो बाबू एक को क्या भेजिए? एक को एक आपका रे को यहाँ भेजे और एक रो को यहाँ भेजे बाबू, ठीक है। यहाँ चला गया तो बताइए ये रे कभी कट करेगा? नहीं कट करेगा। नहीं करेगा तो इसको पीछे बढ़ाएंगे जहाँ कट करेगा वहां पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। क्या आपका आई डैश, क्या दोस्त आपका आई डैश आपका इमेज बन गया बाबू। आप देखा जाए बाबू आपका, देखते चलिए आप। देखो यहाँ पे सरफेस टू है बाबू, सरफेस टू है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए कि दोस्त यहाँ से जब आपको पता है जब लाइट कहाँ से कहाँ जाता है? आपका लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भाग गया, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आपका ये नॉर्मल से दूर भाग गया। जब नॉर्मल से दूर भागा बाबू, ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो बताइए ये रे, ठीक है ना, ये एरिया और ये रे कभी कट करेगा क्या? कभी कट नहीं करेगा। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ कट करे वहां पे आपका इमेज बन जाए, ठीक है ना। ये क्या दोस्त आपका, इसको मान लो सरफेस 1, क्या मान लोगे इसको? सरफेस 1। ऐसे क्या मान लीजिए आप लोग? सरफेस 2। क्या दोस्त आपका सरफेस 2, ये आपका सरफेस 1 है, सरफेस 2। तो देखो दोस्त यहाँ पे आपका इमेज बन गया, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ देखिए ये डिस्टेंस है बाबू, ठीक है। सरफेस 1 से जो आपका ये डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है आपका? ये आपका डी है बाबू। क्या आपका डिस्टेंस है? ये आपका डी है। और दोस्त बाबू यहाँ से यहाँ जो आपका इमेज बना है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस आपका कितना बाबू? आपका म्यू इंटू डी। क्या आपका? म्यू इंटू डी, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका? म्यू इंटू डी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपको बताया गया आपको। उसके बाद दोस्त आपका म्यू इंटू डी हो गया।
ये जो आपका शिफ्टिंग है ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग डेल्टा वाई, क्या बोलेंगे इसको हम लोग डेल्टा वाई बोलेंगे। और दोस्त ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है दोस्त, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं बाबू, इसको हम लोग मानते हैं डी डैश, क्या मानते हैं दोस्त हम लोग डी डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ लो बाबू। बाबू ये जो डिस्टेंस हुआ म्यू इंटू डी, ये आपका डी है तो क्या होगा आपका म्यू इंटू डी, मतलब क्या था आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है ना, लेकिन आपको कहाँ दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्त मतलब सोचो कि हम कहाँ चल जाएंगे, हम चल जाएंगे बाबू कहाँ, हम लोग पानी में चल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखे थे तो पानी में से अगर बाहर देखते हैं तो जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसको ऊपर उठा दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों अगर हम यहाँ पे आदमी चला जाए, ठीक है ना, यहाँ से देखिए इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, बोले कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू जब अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना, सरफेस 1 की बात करें तो सरफेस 1 की वजह से आपका इमेज यहाँ बन गया, सरफेस 2 की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जर्वर और यहाँ से रे को भेजेंगे, ठीक है ना। तो याद करो बाबू, ठीक है, जब हम लोग कहाँ से डेंसर मीडियम से देख रहे थे, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता था, और जब रेयर मीडियम से देख रहे थे, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट आपका जहाँ है, ठीक है ना, उससे और ऊपर उठा दिखाई देता था। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तब यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। केस नंबर ये इमेज बना है केस नंबर 1 की वजह से, ये इमेज बना है केस नंबर 2 की वजह से, ठीक है ना। नहीं और याद है तो पिछले क्लास में जो लेक्चर दिया गया उसको आराम से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया म्यू इंटू डी बाबू, ये हो गया आपका डी हो गया, ठीक है ना। इसको देखते चलो आप। फिर इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे पूरा हम लोग आसान तरह लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा आपका डायग्राम बन चुका है, तो लिख सकते हो क्या, फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 की बात करें बाबू, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, सरफेस 1 में ऑब्जेक्ट क्या आपका, ऑब्जेक्ट आपका ओ है, ठीक है ना, और इसका इमेज क्या आपका, इसका जो इमेज है वो क्या ओ ऑब सरफेस 1 के, क्या आपका सरफेस 1 की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज क्या बना आपका आई डैश, क्या दोस्त आपका आई डैश, ठीक है ना। फॉर सरफेस 2 की बात करेंगे, फॉर सरफेस 2 की बात करें बाबू, तो सरफेस 2 की बात करेंगे बाबू, तो यहाँ देखा जाए जो आपका इमेज का काम कर रहा है, ठीक है, सरफेस 2 क्या काम करेगा, आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको बताया गया है कि भाई आपका जो इमेज का काम कर रहा है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा। याद कीजिए रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आपका रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बन सकता है, इसको मैंने बताया है, या कि पिछले लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या बाबू, यहाँ से जब रे जाएगा, ठीक है ना, तो बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो आपका आई डैश, ठीक है ना, क्या आपका था बाबू, आपका ये क्या आपका आई डैश, क्या आपका ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, आपका आई बनेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बाबू हो गया, इमेज बनेगा, क्या आपको बनेगा बाबू, इमेज बनेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्त निकालना हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या निकालना हमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, म्यू डी, क्या दोस्त आपका म्यू डी प्लस टी, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा दोस्त, ठीक है ना। मान लो सरफेस 2 की वजह से हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो लिखेंगे बाबू आपका म्यू डी, यहाँ से क्या आपका म्यू डी प्लस थिकनेस टी, लिखेंगे म्यू डी प्लस टी, टी प्लस म्यू डी जोड़ेंगे तो क्या आपका यहाँ से बाबू यहाँ क्या आपका ऑब्जेक्ट निकल जाता है, म्यू डी प्लस टी, क्या आपका म्यू डी प्लस टी लिख दिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर टी क्या आपका ग्लास का थिकनेस है, क्या आपका ग्लास का थिकनेस है बाबू, ग्लास का थिकनेस हो गया। आपका क्या आपका आई क्या आपका आर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। ये डी क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आपका ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो क्या सरफेस 1 से, क्या दोस्त आपका सरफेस 1 से क्या आपका ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सरफेस किस दोस्त आपका सरफेस 1 से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और देखो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया दोस्त, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल चुका है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हम इमेज डिस्टेंस, क्या दोस्त हम लोग इमेज डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। तो देखो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग, डी डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, डी डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। भाई आपका इमेज डिस्टेंस से सरफेस 2 का जो इमेज बना आपका ये बना है, तो यहाँ से यहाँ क्या मान लिया डी डैश मान लीजिए, क्या मान लिया बाबू डी डैश मान लीजिए, सरफेस 2 से इमेज डिस्टेंस का आई का बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या माना गया आपका डी डैश माना गया है। जब डी डैश मानेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम लोग म्यू से भाग कर देंगे, ठीक है, म्यू से क्या करें हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा दोस्त हमका इमेज डिस्टेंस, क्या निकल जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दोस्त आपका
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाबू क्या है आपका थिकनेस, ठीक है, थिकनेस प्लस टी, क्या आपका थिकनेस प्लस टी, ठीक है, म्यू डी प्लस टी है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग म्यू से डिवाइड कर देंगे बाबू, ठीक है ना, क्या आपका म्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हो, इसलिए डी डैश इसके लिए क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है म्यू डी प्लस टी, म्यू डी प्लस टी बाई म्यू, क्या दोस्त आपका म्यू डी प्लस टी बाई म्यू। और इसमें और लिख सकते हैं हम लोग क्या डी डैश क्या दोस्त आपका म्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका म्यू कॉमन ले लेंगे, चाहे म्यू को कॉमन छोड़िए, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या डी प्लस टी बाई म्यू, क्या लिख सकते हैं इसको डी प्लस टी बाई म्यू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या दोस्त आपका डी प्लस टी बाई म्यू, इसको सॉल्व कीजिए तब का यहीं आने वाला, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलेगा आपका डी डैश निकल चुका है, ठीक है। और मैं आज देखते चलो आप लोग, जब डी डैश हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, तो हमको क्या निकलना है, हमको निकलना है डेल्टा वाई, शिफ्टिंग निकलना है, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग वाला लिख सकते हैं क्या दोस्त हम लोग, देखा जाए हम लोग लिखेंगे, इसलिए डेल्टा वाई इसके बाद बाबू यहाँ पे इसका तो क्या दोस्त आपका यहाँ पे डेल्टा वाई शिफ्टिंग बराबर क्या लिखा जा सकता है, शिफ्टिंग बराबर क्या लिखा जा सकता है देखिए यहाँ पे, तो शिफ्टिंग बराबर हम लिख सकते हैं क्या हम लोग दोस्त, ठीक है, यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग क्या है आपका शिफ्टिंग मतलब डेल्टा वाई, ठीक है, क्या दोस्त आपका डेल्टा वाई है। तो शिफ्टिंग क्या बाबू, तो देखिए आपका शिफ्टिंग नहीं है, डेल्टा वाई यहाँ पे है बाबू, क्या आपका यहाँ पे है, तो क्या कर सकते हैं बाबू, क्या हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या हम लोग डी डैश, क्या दोस्त आपका डी, या क्या दोस्त आपका डी, क्या दोस्त आपका यहाँ पे डी में से क्या घटाएंगे तो निकल जाएगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकलना है शिफ्टिंग, क्या निकलना है हमको बाबू शिफ्टिंग निकालना है। तो शिफ्टिंग निकालना है तो इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग दिमाग लगाइए फटाफट, आप लोग थोड़ा बताइए, फिर हम बता रहे हैं इसमें फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या बता रहे थे, आपको शिफ्टिंग बता रहे थे, तो शिफ्टिंग में कुछ थोड़ी करना है, जो दिया गया वही कुछ देख कर लिख देना, ठीक है ना। तो क्या निकालना होगा डेल्टा वाई निकालना, क्या निकालना होगा हमको डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा गया बाबू, तो दोस्त हम क्या करेंगे हम लोग दोस्त, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे टी प्लस म्यू डी, टी प्लस म्यू डी में से और ये घटा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा दोस्त, क्या निकल जाएगा आपका टी प्लस म्यू डी, ठीक है ना, टी प्लस डी, क्या होगा आपका टी प्लस डी में से क्या घटा देंगे आपका डी डैश घटा देंगे तो निकल जाएगा, लिखेंगे टी प्लस डी माइनस डी डैश, देखिए ये टोटल टी हो गया, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ठीक है, टी प्लस डी माइनस डी से कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा डेल्टा वाई। यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग डेल्टा वाई इसका क्या होगा आपका टी प्लस डी, और डी डैश कितना है आपका, तो डी डैश अभी हमने निकाला है, ठीक है, डी प्लस टी बाई म्यू, क्या दे आपका डी प्लस टी बाई म्यू, यहाँ लिखेंगे माइनस में डी प्लस टी बाई म्यू, ठीक है, डी प्लस टी बाई म्यू, माइनस से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखा जा सकता है दोस्त डेल्टा वाई इजकल टू टी माइनस टी प्लस डी माइनस टी बाई म्यू, और डी से डी खत्म हो जाएगा तो डेल्टा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग टी माइनस टी बाई म्यू, और यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा वाई इजकल क्या दोस्त टी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये क्या होगा आपका शिफ्टिंग हो गया, इसको आपको याद रखिएगा, ये आपसे कॉम्पिटिशन में पूछेगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, इन कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा जेईई मेंस या नीट में। तो फटाफट इसको क्या कीजिए आप लोग कंप्लीट कीजिए। इसमें एक और केस है दोस्त, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फटाफट देखो दोस्तों, केस नंबर 3 हो गया था, अब देखिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है, देखिए यहाँ लिखा गया लेटरल शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है ना। आप देखो ग्लास स्लैब के द्वारा आपको लेटरल शिफ्टिंग को दिखाना है इंसिडेंट रे का, उसको आपको देखिए थोड़ा समझिए पूरा डायग्राम, ये पूरा आपको याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत काम का चीज़ है, जो भी पूछेगा कहाँ से पूछेगा दोस्तों, आपका ये सब आपको कॉम्पिटिशन में पूछेगा, इसको ध्यान में रखना है आपको, कैसे बता रहे हैं क्या बता रहे हैं हर एक चीज़ को। यहाँ देखते चलिए आप, बाबू रे कहाँ से कहाँ गया दोस्त, और यहाँ से रे आ रहा है, दिस इंसिडेंट रे, ये क्या स्लैब है, क्या दोस्त आपका ये स्लैब है, ठीक है ना, और इसका थिकनेस क्या आपका टी है बाबू, इसका थिकनेस क्या आपका टी है। आपको पता है स्लैब के द्वारा क्या दोस्त आपका स्लैब के द्वारा किसी रे को पास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसका क्या क्या हो सकता है इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हो जब स्लैब के द्वारा पास करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका स्लैब के द्वारा जब पास करेगा तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो पहला कि क्या दोस्त आपका यहाँ पे एयर है, क्या होगा आपका यहाँ पे ये आपका एयर है,
यहाँ क्या होगा आपका, ये एयर है, क्या होगा आपका एयर, ठीक है ना। और ये क्या आपका स्लैब है जिसका थिकनेस कितना आपका टी है। जब लाइट आपका रेडियस से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल क्या करता है आपका बैंड करता है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ये लाइट जो है क्या करेगा आपका नॉर्मल तरफ बैंड करेगा, तो बाबू क्या किया यहाँ से बैंड करेगा, क्या करेगा बाबू आपके यहाँ से बैंड करेगा, यहाँ से बैंड किया और लाइट बाबू यहाँ पास की, ठीक है। दिस इज बाबू आई, ये क्या बाबू एंगल आर, ठीक है। अब फिर कहाँ से कहाँ जब लाइट जाएगा दोस्त, ठीक है, फिर आपका लाइट जा रहा है डेंसर से रेडियर में, क्या बाबू का जब डेंसर से रेडियर में जाएगा तो नॉर्मल तो क्या करेगा आपका नॉर्मल से दूर भागेगा, क्या करेगा आपका नॉर्मल से दूर भागेगा। तो दोस्त देखो यहाँ से नॉर्मल से लाइट क्या करेगा आप दूर भागेगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से दूर भागेगा और क्या करेगा इसके पैरेलल हो जाएगा, क्या बाबू इसके इस लाइट के पैरेलल होगा, किसके लाइट की जो आपका लाइट आया था उसके क्या होगा ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ से क्या करेगा लाइट का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देखते चलो बाबू, ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे डी, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग लेटरल शिफ्टिंग, क्या दोस्त आपका लेटरल शिफ्टिंग। मतलब दोस्त एक लाइट इस पाथ पे चलने वाला था, लेकिन किसकी वजह से एक बीच में स्लैब आ जाने से, ग्लास का स्लैब आ जाने से, ठीक है ना, लाइट को कहाँ जाना पड़ा बाबू आपका यहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ पड़ा। और जिस पाथ से ये लाइन का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग क्या लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है ना। और हमको यही निकालना है, ठीक है, क्या हमको आपको यही निकालना है, ठीक है। यहाँ देखते चलो आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव में आता है सब बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्त यहाँ पे बाबू ये एंगल आई, ठीक है, ये एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आर बाबू, तो ये एंगल क्या होगा आर होगा। जब ये एंगल आर होगा तो ये वाला एंगल बाबू क्या होगा आपका आई होगा, क्या आपका बाबू यहाँ पे आई होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान पर देख चलिए बाबू। यहाँ से क्या किया बाबू हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिए दोस्त हम लोग ए, इस पॉइंट का बी, इसका सी, और इस पॉइंट का होगा डी, और ये क्या होगा 90 डिग्री में, क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है बाबू। आप देखो दोस्त यहाँ पे ये एंगल, और सोचो कि अगर दोनों का मीडियम सेम होता, क्या दोस्त आपका दोनों का मीडियम सेम होता तो ये जो लाइट था यहाँ पर जाता, जब यहाँ पर जाता जितना आई होता उतना ही आर भी होता, ठीक है ना, यानी कि आई इक्वल टू आर होता। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या दोनों का मीडियम सेम नहीं है, तो दोस्त आपका एंगल घट गया है, तो और हमको हाई एंगल वाला निकालना है, क्या करेंगे तो आई में से आर घटा लेंगे, और तब टोटल आई, ये जो एंगल क्या होगा टोटल आई है, और टोटल आई में से जब आर घटा लेंगे तो हाई निकल जाएगा। लिखेंगे क्या दोस्त हम यहाँ पे आई माइनस आर, क्या लिखेंगे आई माइनस आर, ठीक है। यहाँ देखते चलो आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो दोस्त यहाँ पे एंगल आपको दिखा दे रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, क्या दोस्त आपका ए सी डी। तो लिख सकते हो क्या हम लोग ट्रायंगल ए सी डी में, क्या आपका ए सी डी में लिख सकते हो क्या हम लोग साइन एंगल, ठीक है। साइन में क्या हम लिखेंगे साइन आई माइनस आर, मतलब ये जो एंगल कितना होगा आपका आई माइनस आर है, लिखेंगे साइन आई माइनस आर, ठीक है ना। और साइन क्या होता है पी बाई एच, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें पी का काम कौन करेगा अभी बता दिए, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये काम करेगा पी का काम, तो सी डी क्या आपका सी डी, और एच का काम कौन करेगा फिर बता दीजिए बाबू। ये आपका क्या होगा पी का काम करेगा, ठीक है ना, तो एच काम करेगा आपका ए सी, क्या आपका ए सी। तो यहाँ लिखेंगे क्या दोस्त हम लोग ए सी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक इसको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान पूर्वक आपको समझते चलना है, कुछ नहीं करना है। आगे दोस्त हम क्या लिख सकता हूँ ट्रायंगल दिख रहा होगा दोस्त आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, क्या दोस्त आपका ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा। लिखिए यहाँ पे कॉस, क्या दोस्त आपका कॉस आर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए क्या हम लोग बाबू कॉस आर और क्या होता है, ठीक है ना, तो बी बाई एच होता है, क्या होता है बाबू बी बाई एच, ठीक है ना, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे आधार कौन सा बाबू आपका आधार हो जाएगा ए बी, क्या होगा आपका ए बी बाटा क्या दोस्त आपका ए सी, और यहाँ से लिख सकते हो क्या हम लोग कॉस आर बराबर क्या ए बी क्या है बाबू, देखिए ए बी क्या है तो थिकनेस टी है, लिखेंगे टी बटा ए सी, क्या दोस्त आपका टी बटा क्या दोस्त आपका ए सी लिखेंगे, टी बटा क्या दोस्त आपका ए सी निकल दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्त यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या दोस्त हम लोग कि भाई ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं टी बाई कॉस आर, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, देखिए बाबू फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग एसी का मान यहाँ पुट कर देंगे, लिखिएगा क्या हम लोग साइन आई माइनस आर इसे क्या दोस्त होगा सी डी बटा एसी क्या है, तो एसी में निकला टी बटा कॉस आर, क्या दोस्त आपका सी बटा टी बटा कॉस आर, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग टी बटा कॉस आर, टी बटा क्या दोस्त आपका कॉस आर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हम लोग कॉस आर। और देखिए सी डी क्या है दोस्त, सी डी क्या है, तो देखिए सी डी आपका क्या बाबू डी है, क्या दोस्त आपका डी है, तो यहाँ लिख सकते हो हम लोग क्या, इसलिए साइन आई माइनस आर इसको लिखिए दोस्त आपका डी बटा टी बटा कॉस आर। यहां तक बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते चलो बाबू यहाँ पे पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्त क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए डी इसका टू क्या दोस्त हमको लिख सकते हैं टी साइन आई माइनस आर, क्या दोस्त आपका टी साइन आई माइनस आर बटा क्या दोस्त आपका कॉस आर। यहां से क्या निकाले हम लोग डी का मान निकाल चुके हैं। अब देखिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल की बात करेंगे, बहुत छोटी एंगल की बात करेंगे, ठीक है, जब बहुत छोटा एंगल को लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग साइन आई माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, लगभग में आई माइनस आर लिख सकते हैं, और कॉस आर को क्या दोस्तों हम लोग कॉस आर को लगभग में 1 मान सकते हैं, क्योंकि कॉस बहुत छोटा एंगल, ठीक है, तो बहुत छोटा एंगल हो जाएगा, तो कॉस जीरो और कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे दोस्त हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ से और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हम लोग कॉस आर इसमें कितना दोस्त आपका 1, कॉस आर इसमें कितना दोस्त आपका 1, ठीक है। तो यहाँ देखते चलिए बाबू कॉस आर इसमें क्या दोस्त आपका 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या बाबू और कॉस आर का मान निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकाल चुके हैं कॉस आर का मान निकाल चुके हैं। और देखिए यहाँ पे फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, किसे होगा स्नेल्स लॉ से क्या दोस्त क्या लिख सकते हैं साइन आई क्या होगा आपका साइन आई माइनस आर, क्या दोस्त आपका यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कॉस क्या लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इसमें पुट कर देंगे। हम लोग पढ़े क्या स्नेल्स लॉ पढ़े हैं क्या, मतलब भूल चुके हैं। तो दोस्त एक चीज पढ़े हम लोग क्या साइन आई इंटू साइन आर इक्वल टू साइन म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक है ना। हम लोग कितना पढ़े स्नेल्स लॉ में बहुत बार लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो दोस्त हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा जा सकता है दोस्त हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इंटू म्यू ए इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू। देखो अब यहाँ पे क्या यहाँ एयर है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं हम लोग म्यू ए मान लेते हैं, और स्लैब क्या मान लेते हैं हम लोग म्यू मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या इसको म्यू मान सकते हैं, ठीक है ना, क्या माने इसको म्यू मान लिए और इसको क्या मान लिया हम लोग एयर को म्यू ए मान लिए। तो दोस्त यहाँ लिख सकते हो क्या साइन आई इंटू म्यू ए, एयर कितना 1 होता है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन आर, क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू, क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू। और एंगल बहुत छोटा है दोस्त, ठीक है, तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू आई इंटू 1, क्या दोस्त आपका आई इंटू 1 इक्वल टू साइन आर, क्या दोस्त आपका साइन आर, ठीक है ना। तो साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे, तो साइन आर को हम लिख सकते हैं क्या हम लोग बाबू यहाँ पे, तो लिखा जा सकता है साइन आर क्या आर इंटू म्यू, क्या आपका आर इंटू म्यू बाबू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन आई इंटू ये, ठीक है, आई इंटू म्यू। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग आर बराबर क्या लिख सकते हो आर क्या लिख सकते हैं, तो आई बाई म्यू, क्या दोस्त आपका आर इक्वल टू आई बाई म्यू, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग आर निकाल चुके, क्या निकाल चुके दोस्त आर निकाल चुके हैं। अब देखो दोस्त बहुत आसान तरीके से हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, हम लोग मंजिल के अब करीब ही हैं, क्या दोस्त हम लोग मंजिल के करीब हैं। और यहाँ से क्या पुट कर देंगे दोस्त हम लोग जो आपका डी लिख रहा है बाबू इसमें पुट कर देंगे, इसलिए डी इक्वल टू क्या दोस्त आपका टी साइन आई माइनस आर, क्या लिख सकते हैं आई माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो टी आई माइनस आर बाटा कॉस आर के क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस आर इक्वल टू क्या प्रूफ किया 1 प्रूफ किया है, यहाँ 1 लिख दे तो डी का मान अभी ये निकल चुका है बाबू। तो यहाँ देखते चलिए, इसलिए बाबू डी इक्वल टू टी 1 माइनस आर ये लिख सकते हैं, और डी इक्वल टू टी आई आर का मान एक और बार निकल रहे हैं बाबू आई बाई म्यू, यहाँ क्या पुट कर देंगे आई बाटा म्यू, और यहाँ से क्या करेंगे डी इक्वल टू टी और आई को कॉमन लीजिए तो 1 और 1 माइनस म्यू, ये क्या होगा आपका आ गया
ये आपका शिफ्टिंग आ गया। क्या होगा आपका शिफ्टिंग, या इसको लिख लीजिए लेटरल शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्टिंग। यही बाबू आपको कंपटीशन में पूछेगा, जेईई मेंस नीट में, ठीक है ना, इससे पूछेगा। तो बाबू इसको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपसे बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए और इसको क्या कीजिए फटाफट लिखिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फास्ट जितना जल्दी हो सकता है वो क्या इसे कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इसको लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, मिटाया जाए, ठीक है मिटा रहे हैं फटाफट। देखिए आप लोग डायग्राम को अच्छी तरह से बना के इसको लिखना है। अब देखिए अभी जो हम लोग का होगा वो क्या स्टार्ट करेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हेडिंग दिया जाए TIR, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना दोस्त। TIR क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको नहीं होता है तो आज समझाते हैं और क्लास में क्या करें इसको और लिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्या किए दोस्त, इसको आप लोग हेडिंग दे दीजिए TIR, ठीक है ना। देखिए TIR क्या दोस्त, जैसे किसी सरफेस पे अच्छे एक चीज समझिए, कोई चीज हमको दिखाई देता है तो दिखाई देने का दो रीजन, ठीक है ना। एक तो वो खुद का लाइट हो, मतलब लाइट रेडिएट कर रहा हो, या क्या दोस्त एक आपका जो लाइट निकाल रहा हो, ठीक है ना, और निकलेगा लाइट टक्कर होके आपके आंख पे आएगा तभी दिखाई देगा। मतलब क्या करेंगे कि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं हो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। और दोस्त या खुद का उसका लाइट हो तब दिखाई आपको देने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दोस्त आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझिए जैसे मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो जितना 100% एनर्जी फेंकेंगे लाइट का, ठीक है, उतना का उतना क्या करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। देखिए दुनिया में जितना भी चीज है, ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ मिरर ही लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, जो आपका भ्रम है, ठीक है ना, या कोई आपको बताया नहीं है, बल्कि दुनिया में जितना भी चीज है सब कोई लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, भले कुछ ही परसेंट क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करो, ठीक है ना, क्या करो आपका कुछ ही परसेंट रिफ्लेक्ट नहीं करो, क्योंकि जब तक लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पर नहीं आएगा तो दिखाई देने वाला है नहीं। तो कोई चीज दिखाई दे रहा है मतलब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, कोई चीज धुंधला दिखाई दे रहा है मतलब वहां से कम लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कहीं पे बहुत चमकीला दिखा दे मतलब वहां से क्या अधिक लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट जा रहा है टक्कर होने के बाद में फिर आ रहा है, ठीक है ना। तो अधिक आ रहा होगा तो आपको अच्छा तरह से दिखाई देगा, और जब आपको अच्छा तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा यानी कि कम आ रहा होगा, देखिए जब रूम का रोशनी कम होता है तो थोड़ा अच्छा तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वहीं 10-15 को लाइट लगा देंगे तो रूम का रोशनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और जो रूम के सामने होगा आपको चमकने लगता है। जैसे देखिएगा मॉल में जाइए, ठीक है ना, मॉल वाला जो भी है, मॉल वाला देखिए मॉल में पैसा तो बहुत कमाता है, ठीक है ना, और देखो 100 होगा 200 का बेचेगा 500 में, ठीक है ना, और बाकी सब क्या लगेगा आपका लाइटिंग का जो लाइट है उसका ले लेता है, क्योंकि दोस्त जैसे ही जाएगा, ठीक है, कैसा हूँ शॉर्ट हो, ठीक है ना, कैसा हूँ शॉर्ट हो, कितना हो खराब शॉर्ट हो, कोई डिजाइन नहीं हो, लेकिन वहां पे इतना लाइट पड़ रहा है, इतना लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपके आंख पे आ रहा है, आप उसे क्या कर पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जितना भी मॉल है वहां जाइएगा तो इतना लाइट रखता है कि कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको पसंद कर लीजिएगा, उसको स्किन के चल जाइए, ठीक है ना। या बड़ी बड़ी कोई भी दुकानदार कपड़े दुकान में जाइए, वो अपने दुकान में बहुत अधिक लाइट रखता है, ठीक है ना। पहला चीज उसका कलर नहीं पहचान पाइएगा कि क्या सा कलर है, और दूसरी चीज की लाइट इतना रिफ्लेक्ट करेगा कि जो अट्रैक्ट करेगा उससे क्या करेगा आपको अट्रैक्ट करेगा। तो लाइट में याद रखिएगा कोई चीज दिखाई दे रहा है मतलब कि लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी दिखाई दे रहा है, या लाइट रेडिएट हो रहा है तभी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि जितना लाइट जाएगा किसी माध्यम से, ठीक है ना, और टक्कर के बाद फिर उसी माध्यम में उतना ही लाइट आ जाए, पूरी की पूरी तरह एक भी परसेंट आपका ऑब्जर्व नहीं करे, उसको बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो 100 जूल लाइट भेजेंगे तो 100 जूल लाइट क्या करे आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना दोस्त। तो भाई लाइट जितना जाएगा वो ठीक है उतना क्या करेगा आपका वो आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो वहां पे क्या वो TIR को बोल सकते हो, मतलब जितना मानिए आपको 10 रुपया दिए, आप 10 रुपया दे के, ठीक है ना, आप फिर ले लिए, ठीक है ना, तो इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग TIR बोल सकते हैं, यानी कि जितना दिए उतना ले लिए, ठीक है, मतलब मेरे पास था फिर मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब सोचो कि वो क्या सामने क्या आपका मिरर रखा गया है,
टॉर्च मारे तो पूरा लाइट रिटर्न होकर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो, टीआई बोलेंगे, ठीक है ना। बॉल को फेंकने के बाद फिर जहां टकरा के फिर वहीं पे आ गया, इसको क्या बोल सकते हो, टीआईआर बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। आज जितना के स्पीड में गया उतना ही के स्पीड में आए तो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज किस चीज को दे, ठीक है ना, उतना का उतना रिटर्न हो तो उसके हम लोग टीआर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अपना भाषा में, लाइट की भाषा में क्या कहता है कि जितना लाइट एक माध्यम से जाता है दूसरे माध्यम में, ठीक है ना, और बाबू क्या वहां से जाके फिर 100% उसी माध्यम में आ जाता है, मतलब जिस माध्यम से लाइट गया जाने के बाद वो क्या फिर उसी माध्यम में पूरा का पूरा लाइट आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टीआईआर बोलते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों हम लोग टीआईआर बोलते हैं। तो आज इतना वो ट्रेलर हो गया, कल क्या करेंगे, इसका फिल्म देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हेडिंग सिर्फ लिखिए, कल इसे पूरा लिखाएंगे, फिर समझाएंगे, और फिर हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड कैसे चमकता है, ठीक है। मिराक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप लोग रामायण पढ़े होइएगा, ठीक है ना, उसमें मारिच के बारे में जानते होइएगा, ठीक है ना, वो आपको बताने वाले हैं। मारिच के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, जैसे आदमी रहेगा एक वो दिखाई देते हैं आपका, दो गो, ठीक है ना, फिर लूमी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके क्या पढ़ेंगे लोग, पिच के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं वही तो फिजिक्स है, और वही तो हम लोग कर रहे हैं, और इसमें कुछ डेरिवेशन है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिशन व्यू से इसको पढ़ने, इसको याद रखना है, ठीक है। तब तक के लिए ओके दोस्तों।